बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। सैलरी पर्सन अपना टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, 5 लीगल वेज टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सैलरी के जो स्लैब्स हैं, 6 लाख तक अगर आपकी सैलरी होती है पूरे साल की तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता। 12 लाख से 22 लाख तक अगर आपकी सैलरी जाती है तो उस पर 30,000 फिक्स टैक्स होता है, प्लस 15% जो होता है वो 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर लगेगा। और अगर 41 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी बनती है एनुअल पूरे साल की, तो उसका जो रेट है वो 35% होता है। जी, पहला तरीका जो है आप अपनी सैलरी का जो टैक्स सेव कर सकते हो वो है वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स। वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स के बीच में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एफबीआर आपको उतनी अमाउंट का क्रेडिट देता है। जैसे हम बिजनेस की बात करते हैं, जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो अपनी सेल के ऊपर टैक्स नहीं देते, वो टैक्स देते हैं अपने प्रॉफिट के ऊपर। तो सैलरी पर्सन जो है ना वो डायरेक्ट अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहा होता है। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो उनकी माइनस होती हैं, तो उसमें से एक ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने अप्रूव्ड जो है ना वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उस इन्वेस्टमेंट की रिसीट जो भी है वो अपने टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो सैलरी बनाते हैं उनके साथ शेयर करें, तो वो आपको जो क्रेडिट बनता होगा उसका क्रेडिट दे देंगे। जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स हैं जो अप्रूव्ड हैं एफबीआर से, उनके नाम कुछ मैंने आपके सामने ये लिखे हैं, ये आप चेक कर सकते हो। नेट पे आपको और भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तकरीबन हर बैंक में आपको जो है ना ये अप्रूव्ड पेंशन स्कीम मिल जाती है। ठीक है, ये आप यहाँ से नाम भी देख सकते हो और ख़ुद भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको एटलीस्ट जो है ना आपकी 20% जो टैक्सेबल सैलरी है वो कम हो जाती है। ठीक है, फर्ज की अगर आपकी टोटल टैक्सेबल जो सैलरी है वो 1 मिलियन बन रही है, तो आपने अगर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है इस स्कीम में, तो आपको जो टैक्स लगेगा सैलरी का वो 8 लाख के ऊपर लगेगा। तो आपने ये जो रिसीविंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट की एविडेंस होती है, ये आपने अपने सैलरी वाले जो लोग हैं, जो सैलरी बनाते हैं, फाइनेंस वाले हैं, टैक्स वाले हैं, उनके साथ शेयर करनी है कि वो आपको इसका क्रेडिट जो है वो शामिल करे और टैक्स को कम काटे। क्योंकि अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना ये अप्रैल में बना रहा हूँ, तो ये होगा कि अगर पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पूरा टैक्स काटा होगा तो आपके पास जो नेक्स्ट 3-4 महीने हैं, अप्रैल मई जून, वो इसमें आपका टैक्स कम काटेंगे और आपके जो टैक्स की सेविंग है वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, टैक्स अगर पूरा कट जाएगा तो जुलाई में जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो है वो रिफंड अप्लाई कर सकते हो, वो मिलता तो नहीं है, तो सिर्फ बुक्स में आप उसको देख सकते हो। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसको टाइमली रिपोर्ट करें और जो भी आपका क्रेडिट बनता है वो अपनी उसमें टैक्स में कम करवाएं। इसके अलावा होम लोन है। अगर आपने घर बनाने के लिए, घर की रिनोवेशन के लिए बैंक से लोन लिया है तो ये 2025 में इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन 26 में इन्होंने दोबारा शामिल कर दिया अंडर सेक्शन 63A। इसमें ये होता है कि घर के ऊपर जो भी लोन है जो सैलरी पर्सन ने लिया हुआ है उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन, जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे हो ना, उसका क्रेडिट ये आपको मिलेगा। मतलब वो सैलरी में से माइनस हो जाएगा और बाकी सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो आपने करना ये है कि बैंक वालों से पहले तो सर्टिफिकेट लेंगे, जी मुझे मेरे पूरे साल का सर्टिफिकेट दे दो। ज़ाहिर है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलती रहती है चीज़ें, तो उनको पता होता है कि आपका जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक कितना इंटरेस्ट बनेगा, या अगर पिछले 5-6 महीनों का भी आप लें तो वो अच्छा खासा आपको हेल्प हो जाएगा। तो आप वो सर्टिफिकेट लें, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट बैंक से लें और अपने जो टैक्स वाले हैं जो सैलरी बना रहे हैं उनको हैंड ओवर करें कि जी इसका मुझे क्रेडिट जो है वो इसमें शामिल करें और मेरा जो सैलरी का टैक्स अभी कट रहा है उसको कम करें, ताकि अगले 2-3 महीनों में आपके जो टैक्स की सेविंग है वो हो जाए। इसके अलावा जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, जो आपके नाम पे सिम है, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना सर्टिफिकेट उनसे भी ले सकते हो, वो आप अपने टैक्स वालों को दो। अगर बिजली का जो बिल है घर का वो 25,000 से ज़्यादा आता है तो उस पर भी इनकम टैक्स लगा होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ज़्यादा जो टैक्स है ना, अगर आपने इस साल जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के दरमियान गाड़ी परचेज की है तो उसके ऊपर स्लिप के ऊपर लिखा होता है, जो आपको शोरूम से मिलती है कि इसमें इनकम टैक्स इतना है, एडवांस टैक्स इतना है, तो वो आप सारा क्लेम कर सकते हो। तो बजाय उसको सिर्फ किताबों में अपनी जुलाई में रिटर्न जब फाइल करो तब आप शो करो, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जस्ट
रिफंडेबल शो हो जाएगा। अगर अभी आप ये स्लिप अपने सैलरी वालों के साथ शेयर करोगे, टैक्स वाले जो सैलरी बना रहे हैं आपकी, तो उसका वो क्रेडिट अभी ले लेंगे। मतलब ये कि अगर आपका टैक्स बनता होगा सैलरी का 20,000 और आपने गाड़ी के ऊपर पे कर दिया है या कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है उसके ऊपर पे कर दिया है, तो वो उस टैक्स को एडजस्ट करके नेट आपका टैक्स बना के आपको देंगे कि जी अब आप इतना आपकी डिडक्शन होगी। तो उससे अच्छी खासी सेविंग होगी। तो जितने भी एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, अगर आपकी जो एजुकेशनल फीस जा रही है बच्चों की, उस पर आपके टैक्स जा रहा है, तो वो स्लिप अपने जो टैक्स डिपार्टमेंट है सैलरी बनाता है आपकी, उसके साथ लाजमी शेयर करें। इसके अलावा जो डोनेशंस आप देते हो, अगर आप अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अंडर सेक्शन 61 के आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे शौकत खानम है, ईदी है, उनके भी मैं आपको नाम कुछ बता देता हूँ। ये देखें, छोटी सी लिस्ट मैंने शेयर की है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। आप इसको चैट जीपीटी करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको बहुत लिस्ट मिल जाएगी। तो इनमें अगर आप जो इंस्टीट्यूट्स में आप डोनेशन देते हो, तो उसकी स्लिप भी आप अपने टैक्स वालों को दें, तो उसमें भी आपको सैलरी का जो क्रेडिट है वो टैक्स का मिल जाएगा। मतलब ये कि आपका डोनेशन तो उतना ही रहेगा, लेकिन उस डोनेशन का आपको सैलरी के टैक्स में फायदा हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस, पांचवी जो है चीज कि देखें, जैसे सैलरी का एक स्लैब है, 6 लाख तक सैलरी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। जैसे मैं अपनी अक्सर वीडियोज में बताता हूं, 6 लाख का मतलब ये है आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली, आपको बैंक में आई है, कैश में आई है, आप उसको जैसे मर्जी शो कर दें। 6 लाख तक आपसे कोई सवाल नहीं होता कि कैसे आई, क्यों आई, किसने दी, ठीक है। इसी तरह जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है वो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है, जो एफबीआर ने आपको अलाउ किया हुआ है। मतलब ये कि आपको मेडिकल मिलता है या नहीं मिलता, आपके टैक्स डिपार्टमेंट ने या जो एचआर डिपार्टमेंट आपकी सैलरी स्लिप बनाता है, उसने करना कुछ भी नहीं, उसने सिर्फ ये करना है कि 10% उसमें से टैक्सेबल सैलरी से माइनस करना है, और आप अपनी रिटर्न में उसको कह सकते हो कि जी जो रिमेनिंग 10% है वो मेरा मेडिकल अलाउंस है, तो उस पर एफबीआर आपको कुछ नहीं कहेगा, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से ये लाजमी रिक्वेस्ट करें कि आप जो हमारा टैक्स डिडक्शन करते हो उसमें एटलीस्ट 10% जो है ना सैलरी का, वो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट जो है उसको निकालें, और जो नेट अमाउंट बनती है उसके ऊपर आपके टैक्स की कैलकुलेशन करें। तो इससे भी जो टैक्स की सेविंग है सैलरी पर्सन की, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं समरी की बात करूं इसमें, तो इसमें ये 5 पॉइंट्स हैं। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स में। अक्सर लोग कहते हैं जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से भी फायदा होता है ये, लेकिन ऐसा ना तो रिटर्न में कोई मुझे चीज़ नजर आई है, तो इसलिए वॉलंटरी पेंशन स्कीम की उन्होंने ऐड भी की हुई है, वो क्लेम आप वहां पे क्लेम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वो बात करता हूँ जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है, सिर्फ बुक्स की हद तक नहीं होती। इसके अलावा अपना घर का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो लोन के ऊपर, वो क्लेम कर सकते हो। अपने सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करें और उसको टैक्स डिपार्टमेंट और के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा जो डोनेशंस आप देते हो उसकी रिसीट आपने फिर संभाल के रखनी है, जिस पे प्रॉपर उनका एनटीएन नंबर लिखा हो। फ्यूचर में अगर आप उसको क्लेम करते हो और एफबीआर का कभी भी नोटिस आ जाए तो आप उसको जस्टिफाई कर सको कि ये मैंने यहाँ पे इनको डोनेशन दिया था। और आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो 10% तक एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इसको भी आप अपनी एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू क्लेम कर सकते हो। और ये जो भी काम आपने करने हैं, आपने अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम की इन्वेस्टमेंट है, तो कोशिश करें कि आप 30 जून से पहले करें, ताकि आपके जो सैलरी वाले हैं अगर पिछला आपका कोई टैक्स रहता है तो वो उसमें आपको डाल के टैक्स की डिडक्शन कम करे। अगर अभी आप उनको दोगे तो आगे जो भी सैलरी स्लिप बनेगी आपकी, जैसे अप्रैल की, मई की, जून की, वो उसमें इसको कम कर देंगे आपके टैक्स को, तो फायदा आपको ज्यादा होगा। अगर आप अभी उनको नहीं दोगे, आप जुलाई में जाके दोगे, तो उस वक्त तक तो टैक्स काट के वो जमा करवा चुके होंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो टैक्स रिफंडेबल शो होगा आपका। तो इसलिए टाइमली एक्शन ले, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो अपने टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लाजमी शेयर करें। तो उम्मीद है वो आपको इसका जितना क्रेडिट दे सकेंगे, जो बेनिफिट दे सकेंगे, वो ज़रूर आपको देंगे। तो आपने अगर अपनी टैक्स को सेव करना है तो आज ही स्टार्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।